निशा और निखिल घर पहुंचते हैं। घर जाकर निशा दवाई खाकर आराम करती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और विनोद अपनी बहू की तबीयत खराब देख घर के बाहर 3 सीढ़ियां बनवा लेता है, जिसमें नदी का पानी अब घर में नहीं आता। और क्योंकि अब घर सूखा रहता है, इसलिए गर्मी और धूप की वजह से घर गर्म हो जाता है। कितनी गर्मी लग रही है। 2 दिन से पहले तो इतनी गर्मी नहीं लगती थी और ये जमीन ठंडी से गर्म कैसे हो गई। मुझसे तो बैठा ही नहीं जा रहा। इससे तो अच्छा पहले था, नदी का पानी घर में आता था तो जमीन तो ठंडी रहती थी और ना ही इतनी गर्मी लगती थी। भाभी, ये आप कह रही हो जिसे गीलेपन से प्रॉब्लम थी? हाँ, मैं कह रही हूँ, क्योंकि अब मुझे आदत हो चुकी है और मुझे ये गर्म जमीन पसंद नहीं आ रही। कुछ करो ताकि मैं गर्मी बर्दाश्त कर सकूं। अपनी भाभी के कहने पर काजल बाहर से थोड़ा सा मिट्टी और पानी लेकर आती है और पूरा घर लीप लेती है, जिससे जमीन फिर से ठंडी हो जाती है। समय यूं ही गुजरता है और धीरे धीरे निशा का बर्ताव बदलने लगता है। और ऐसे ही एक सुबह, निखिल, तुमने कहा था कि मैं कभी सुबह जल्दी उठकर देखूं नदी का नज़ारा और मौसम। आज मैं जल्दी उठ गई और पिछले कुछ दिनों से बहुत गर्मी है, इसलिए क्या मैं भी तुम्हारे और पापा के साथ फिश पकड़ने चलूं? हाँ बहू, क्यों नहीं, पर नदी किनारे काफी मछुआरे आते हैं। तुम्हें मछलियों की बदबू आएगी और जमीन भी गीला होगा। कोई बात नहीं पापा जी। निशा का बदला रूप देखकर पूरा परिवार दंग रह जाता है। अब निशा अपने ससुर और पति के साथ मछली पकड़ने के लिए नदी के पास जाती है और नाव में बैठ नदी के बीच में पहुंचती है। निखिल, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। नदी में कितने सारी रंग बिरंगी मछलियाँ हैं। हम इनमें से कुछ मछलियाँ पाल क्यों नहीं लेती? और मुझे आप सब माफ़ कर दीजिए, यहाँ सब कुछ मेरे लिए बहुत नया था। मैंने आपके साथ जो बदतमीज़ी की उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। इतनी बदतमीज़ी करने के बाद भी आप लोगों ने मेरा कितना ख्याल रखा है। कोई बात नहीं। तो क्या अब मैं कुछ मछलियाँ पानी के लिए रख लूँ? बेटा, ये मछलियाँ फालतू नहीं है। विनोद भाई साहब, बताओ अपनी बहू को। हाँ निशा, अगर मुझे कोई कभी पालतू मछली मिली तो मैं तुम्हारे लिए जरूर लेकर आऊंगा। अच्छा, अब मैं आगे जा रहा हूँ गहराई में, तो तुम काका की नाव में घर जाओ। निखिल के कहने पर निशा घर आती है और कुछ देर बाद निखिल नदी से कुछ मोतियां इकट्ठा करके घर आता है और निशा को देता है। ये मोती तो नदी में मिलती है, बहुत कीमती होती है। तुम मेरे लिए लेकर आए, बहुत प्यारी लग रही है। मैं इसका हार बनाऊंगी। मुझे नहीं पता था कि नदी किनारे घर होने का इतना फायदा होता है। मैं बेकार ही कुछ दिनों से परेशान हो रही थी। यहाँ तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। न सिर्फ अब निशा को अपने ससुराल में अच्छा लगता है, बल्कि निशा का बदला रूप देखकर उसके ससुराल वालों को भी काफी अच्छा लगता है। और एक दिन शांति निशा को शाम के वक्त नदी किनारे ले जाती है, जहां डूबता सूरज देख दोनों सास बहू बैठकर बातें करती हैं और निशा अपनी सास से कहती है, माँ जी, मेरा सपना था कि मेरा ससुराल नदी किनारे हो और मैं अपने परिवार के साथ सनसेट देख सकूं। आज मेरा वो सपना पूरा हुआ। अब तक